आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की ही है। दूसरा कोई भी धर्म व राज नहीं है। एक धर्म और एक ही राज, सारे विश्व पर एक राज, जिस कारण एकता होने से न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, कोई मतभेद नहीं, और शांति, सुख शांति संपन्न राज्य। तो दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की ही है। हमें क्या याद आना चाहिए ये सुनते सुनते? वो राजाई किसकी? कौन देवता धर्म में राजकर्ता बनेंगे? बाबा हम बच्चों को ऐसा ही तैयार कर रहे हैं। तो वो दूसरा न कोई धर्म न कोई राज रहेगा। प्रश्न है आज का, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं। उसकी निशानी क्या है? कि सचमुच कोई पाप आत्मा है ही नहीं, सर्व पुण्य आत्माएं हैं। वह कोई कर्म भोग अर्थात कोई के शरीर को भी कोई बीमारी याद नहीं होती। यहाँ तो देखो बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती, नई नई बीमारियां। वो सिद्ध करती है कि आत्माओं ने पाप किए हैं, जिनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोग रहे हैं, जिसको ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। दूसरा भी आज प्रश्न है, बाप के किस इशारे को दूरंदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सा इशारा? किस इशारे को दूरंदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? निकालना जवाब। बाबा इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। क्यों लगाओ? उससे क्या मिलेगा? तो इस इशारे को दूरंदेश बच्चे समझेंगे। बाप कहते, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। यहाँ बैठे बैठे बाप को बड़े प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे। ये है गुह्य बात। बाप के गले का हार बन जाएंगे। इसलिए बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। तुम्हारे प्रेम के आंसू जब प्यार से याद करेंगे, इतना प्यार से, प्यार में ऐसे मग्न हो जाए जो आप ही अपने आप प्रेम के आंसू, बाबा कहते हैं ना, प्रेम के आंसू माला बन जाते हैं। तो माला का दाना बन जाएंगे, जो वैजंती माला गाई जाती है। गीत आज का, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा? जिस दिन का रास्ता तकते थे। वो दिन कौन सा? जब बाप सृष्टि पर आ गया। बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को तो पढ़ाया नहीं जा सकता है। बाप आकर के
ईश्वरी नॉलेज पढ़ाते हैं, पर सारे भारतवासियों को कहाँ पढ़ा सकेंगे। ये तो पढ़ाई है, फिर ऐसे कॉलेज खुलते जाएंगे। ये हुई बेहद की पढ़ाई। ये है बेहद के पढ़ाई के लिए बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। एक तरफ पढ़ाई यूनिवर्सिटी और फिर पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट तभी कही जाती है जब सॉवरेंटी है, राज्य है। तो अब बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो अब राजाई स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सॉवरेंटी, धर्म प्लस राज, रिलीजो पॉलिटिकल, देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा, राजाई भी और देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है। और कोई भी धर्म वाले राजाई स्थापन नहीं करते, वे तो सिर्फ धर्म ही आकर के स्थापन करते हैं। वो भी उन्हों का धर्म बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बाबा कहते हैं मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूँ, इसलिए रिलीजो पॉलिटिकल कहा जाता है। बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत दूरंदेशी बुद्धि बनना है। बाप दूर देश से आए हुए हैं। यूं तो दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं, तुम सब भी दूर देश से आए हो। जो नया धर्म स्थापन करने आते हैं उनकी आत्माएं उस समय दूर देश से आती हैं। वे हैं धर्म स्थापक और इसको कहा जाता है धर्म, वे है धर्म स्थापक। इसको कहा जाता है, इसको माना बाप को कहा जाता है धर्म और सॉवरेंटी स्थापक। भारत में सॉवरेंटी थी। जब देवता धर्म था तो देवताओं की राजाई भी थी। महाराजा महारानी थे। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे कहेंगे कि अभी हम श्रीमत पर चल रहे हैं। किस लिए? बाप से वह राजाई प्राप्त करने के लिए। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं, आओ आकर के पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता ही है। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनाते हैं, ख्याल करते रहते हैं, बनाने वाले ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाए, नया नया कुछ नए नए ढंग से बनाते रहें। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हम अपना धर्म और साथ साथ राजाई भी स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में तो हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते हैं। जैसे क्राइस्ट ने आकर के क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, अब उस समय ये नहीं समझते हैं जब वृद्धि होती है। ये भी उस समय नहीं समझते हैं कि धर्म स्थापन कर रहे हैं। जब वृद्धि होती है
तभी उनका नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म, पहले से नहीं। और हमें बाबा ने शुरू से ही, आने से ही बताया, देखो ये देवताएं तुम्हें बाप ऐसा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं और धर्म वाले तो धीरे धीरे उनको ये पता चलता है और नाम रखते हैं। इस्लामी धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अब तक चलती आ रही है, स्थापन करके जाते हैं, परंतु फिर विनाश के बाद किसका भी नाम नहीं, तो उन्हों के आने पर उनकी कोई निशानी नहीं है। और बाप के आने पर देवता धर्म की निशानियां, मूर्तियां बनी हुई है और मंदिर में पूजी जाती है। देखो वो तुम्हारी निशानियां शुरू से लेकर के, द्वापुर से लेकर के सत्युग त्रेता में प्रैक्टिकल है, द्वापुर से लेकर वो निशानियां अब तक चलती रहती हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है ना, ये भी जानते हो इन्हों का राज सत्युग में था। तुमको ये ज्ञान फिर वहाँ सत्युग में ये ज्ञान नहीं होगा। अभी तो सत्युग में इसका राज्य था, वो भी नॉलेज है। अब क्या क्या हो रहा है, कैसे हुआ है, वो भी नॉलेज है। फिर क्या होगा, फिर सत्युग में ऐसा होगा, ये भी नॉलेज है। पास्ट में किसकी राजधानी थी, ये ज्ञान वहाँ नहीं होगा। फिर फ्यूचर में फिर किसकी राजधानी होंगी, ये भी ज्ञान वहाँ नहीं होगा। सत्युग में भी पास्ट और फ्यूचर का ज्ञान नहीं होगा, जो प्रेजेंट है वो ही जानते हैं। बस अभी ये संगम पर तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हो। पहले पहले उसमें मुख्य बात, पहले पहले हमारा धर्म था, फिर ये सब धीरे धीरे धर्म बढ़ते गए हैं। संगम पर ही बाप बैठ करके तुम बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बन गए हो। सत्युग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, बल देवता होंगे, विश्व पर राजाई करेंगे, पर त्रिकालदर्शी नहीं होंगे। वहाँ तो राजाई करते रहेंगे, वहाँ फिर और कोई भी धर्म का नाम निशान नहीं रहता। बस देवताएं अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे सारे चक्कर को जानते हो। मनुष्य तो ये नहीं जानते हैं कि बरोबर देवी देवता धर्म था और वो कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, इन बातों को कोई जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए, इन्हों को भी जानना पड़ेगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हैं बरोबर, वही बेहद का बाप अभी हमें यह ऊंची नॉलेज पढ़ा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कृष्ण के आत्मा का यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें ही आकर के प्रवेश बाबा ने इनमें ही आकर के प्रवेश किया है। इनका ही नाम ब्रह्मा जरूर होना चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु ब्रह्मा नाम है,
ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। यह त्रिमूर्ति की नॉलेज बाबा कहते हैं बहुत सिंपल है। ये निराकार बाप शिव, इनसे ही उनसे ही ये वर्षा विष्णु जो स्वर्ग का राजा, ये वर्षा डबल कंबाइंड है, इनसे ही ये वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिला? ये प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। बाप अपने कर्तव्य का पूरा पूरा भेद हम बच्चों को समझा रहे हैं। फिर वही देवताएं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद सारे कल्प की नॉलेज आ गई। फिर वही देवताएं जो सतयुग में आकर के राज किया, वही फिर सारे कल्प के बाद 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण आकर बनते हैं। ये सारा चक्कर बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे, सो शिव बाबा रुद्र के बच्चे। हम आत्माएं भी निराकारी बच्चे हैं। हम आत्माएं शिव बाबा की निराकारी आत्माएं बच्चे हैं। बाप को याद करते हैं। तो इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या भी कर रहे हैं। फिर हम सतयुग में आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें अच्छी रीत से पक्की रहनी चाहिए। हम मनुष्य से अभी देवता बन रहे हैं। फिर देवता धर्म का बादशाह बन करके सारी विश्व पर राज करेंगे। आती है खुशी के यहाँ नशा चढ़ता है, खुशी का पारा सुनते जाओ। बाबा कितना हम बच्चों को खुशियां दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं फिर तुम्हारा देवता धर्म का बादशाह बन करके राज करेंगे। योग से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। नशा चरा और फिर पुरुषार्थ, अभी योग से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो सोचो क्या जाकर बनेंगे। देखो यात्रा पर जब जाते हैं, ये स्थूल यात्रा मनुष्य भक्ति मार्ग में जब यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करते हैं और पवित्र भी जरूर रहते हैं। समझते हैं हम यात्रा पर है, देवताओं के पास जा रहे हैं। जाते हैं मंदिर में दर्शन करने मूर्ति का, परंतु ये भावना हम देवताओं के पास जा रहे हैं। मंदिर में सदा स्नान करके शुद्ध हो करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लैट्रिन में जाते हैं, तो स्वच्छ बन करके देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। यात्रा पर कभी भी पतित नहीं बनते हैं। 4 धर्मों की परिक्रमा मानते हैं कि पावन होकर आएंगे। तो पवित्रता इस परिक्रमा में अथवा यात्रा में पवित्रता है मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो अंतर क्या रहा? देवताएं सदा पावन हैं। अगर वे भी पतित होते तो फिर देवता और असुर में अंतर क्या रहा? देवताएं पावन हैं और अब मनुष्य पतित है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो
बाबा ने हमको ब्रह्मा के द्वारा गोद में लिया है। हम ब्रह्मा बाबा के गोद के बच्चे हैं। वैसे भी गोद के बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो। बाबा फिर बेहद का बाप बोलते हैं, यूं तो सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुम सबको पढ़ाएं कैसे? राजयोग सभी को कैसे सिखाएं? तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं? बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो अब बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो जरूर पहले तो भगवान बच्चों को ही लायक बना करके वर्षा देंगे ना। कहाँ लायक बनाएंगे? अभी संगम युग पर बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आता हूँ। यह बीच का, ये संगम बीच का हुआ ना, इधर कलयुग और सतयुग आने वाला है, तो ये संगम बीच का, इस संगम पर तुम ब्राह्मण बनते हो, तो ये ब्राह्मण धर्म अलग हो जाता है। कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म, और अब ये है ब्राह्मण धर्म। तुम हो ब्राह्मण धर्म के। ये संगम युग बहुत छोटा सा है। अभी तो तुम संगम पर इस सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीत से जान गए हो। बाबा कहते हैं, अभी तो तुम बच्चे बड़े दूरांदेशी बन गए हो। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है। इनको नंदीगण भी कहते हैं। बीच बीच में बाबा पूरा पूरा परिचय दे रहे हैं। इनको नंदीगण भी कहते हैं। सारा दिन थोड़े इस पर सवारी करते रहेंगे। आत्माएं हर एक की अपनी अपनी आत्मा शरीर पर तो सारा दिन सवारी करती है, क्योंकि अगर शरीर से आत्मा अलग हो जाए तो शरीर तो कुछ काम नहीं कर सकेगा। तो परंतु बाबा तो आ जा सकता है। आत्माएं अपने शरीर में रहते अलग नहीं हो सकती, परंतु बाबा तो आ जा सकता है, क्योंकि इनकी ब्रह्मा बाबा की अपनी भी आत्मा है, जो सदा ही इसमें रहती है। बाकी मैं तो इनमें, शिव बाबा बोले, मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूँ, मैं सेकंड में आ सकता हूँ। मेरे जैसा तीखा रॉकेट तो कोई हो ही नहीं सकता है। आजकल देखो रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितने चीजें बनाई हैं, परंतु सबसे तीखा रॉकेट है कौन सा? ये सब स्थूल। सबसे तीखा रॉकेट सूक्ष्म से तो स्थूल तीखा हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं सबसे तीखा रॉकेट है आत्मा, क्योंकि परमात्मा बाप ने अपने बच्चों आत्माओं को पूरा अधिकार दिया है अपने जैसा।